शांति। आज 30 मई 2022 भारत में सोमवार है। टुडे इज 30th May 2022 एंड इट्स मंडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। बहुत अच्छे अच्छे फीडबैक कल भाई बहनों ने दिए और कई आत्माओं ने बहुत सारी प्रेरणा सुनाई। कल की मुरली बहुत लोगों को मोटिवेट किया। मालिक और नौकर या अधिकारी और अधीन की बात, स्वराज्य अधिकारी की बात बहुत भाई बहनों को टच कर गई। माना ये लक्षण है और बाबा के बच्चे ये चाहते हैं कि हम मालिक बनकर रहे और मालिक बनकर चलने में बहुत मज़ा है, खुशी है। हर एक की अलग अलग स्टेज देखी। कोई तो निरंतर मालिकपन की स्टेज में रहते हैं, कोई कभी मालिक कभी नौकर की स्टेज में रहते हैं, कोई अभी भी संस्कारों से स्ट्रगल कर रहे हैं और मालिकपन की स्टेज का अनुभव नहीं है। तो जो भी है, बाबा ने कहा है कि ये 3 प्रकार की आत्माएं हमेशा रहेंगे। हम जब भी ट्रेनिंग लेते हैं, ट्रेनिंग का सेशन लौकिक में भी हम देखते हैं कि कोई मीडियम लर्नर होते हैं, कोई फास्ट लर्नर होते हैं, कोई स्लो लर्नर होते हैं। तो उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ या सतो रजो तमो या जो भी आप इसे कहना चाहो, महारथी घुड़सवार प्यादे, ये हमेशा रहेंगे, अंत तक रहेंगे। मुझे ये देखना है कि मैं कनिष्ठ से मध्यम में आऊं, मध्यम से उत्तम अवस्था में रहूं और ज्यादा से ज्यादा उस समय रहूं। बाबा ने ये कहा हुआ है कि जाने से पहले, माना शरीर छोड़ने से पहले बहुत काल का अभ्यास चाहिए, बहुत काल के संस्कार चाहिए। जितना लंबे समय का जीवन मुक्ति का संस्कार होगा, उतना हम 111 से ऊंचे पद के अधिकारी बनेंगे। जैसे कल बाबा ने कहा मुरली में, बहुत भाई बहनों ने इसका फीडबैक दिया कि हमको पता नहीं था राजा कैसे बनेंगे या रॉयल फैमिली में जाएंगे तो क्या है। तो बाबा ने कहा 100% सफलता ऑल द टाइम राजा क्वालिटी, और कभी सफलता कभी असफलता रॉयल फैमिली। ठीक है, इसके और भी कई क्राइटेरिया है, समय आए तो हम इसके ऊपर चिंतन करेंगे। आज की मुरली में अगर हम देखा जाए तो बहुत सारी जोड़ियां आ रही हैं। जोड़ियों में चिंतन करना इजी होता है, समझना इजी होता है, ध्यान में रखना इजी होता है और फिर उसको कर्मों में लाना हमारे लिए इजी होता है। तो आज की मुरली की जोड़ियां है शुद्ध कामना और अशुद्ध कामना। इसकी गहराई में हम जाएंगे, या इसी को दूसरी तरफ से देखा जाए तो श्राप और आशीर्वाद। ठीक है ना, दुआ बद्दुआ। तो शुद्ध कामनाएं, अशुद्ध कामनाएं, श्राप और आशीर्वाद, दुआ और बद्दुआ, ये पूरी मुरली के अंदर आया हुआ है। और या कृपा और अकृपा, इन सबको साथ में ले सकते हैं, भाव उसके पीछे समझना चाहिए। शुद्ध कामना, अशुद्ध कामना, श्राप और आशीर्वाद, दुआ बद्दुआ या कृपा और अकृपा, इन सब में क्या फर्क है और कैसे इसको कर सकते हैं वो देखेंगे हम। फिर आया है मर्सीफुल और मायाजित, इन दोनों का कनेक्शन है, ये भी जोड़ी है। और फिर आखिरी जोड़ी है संतुष्ट और खुशनुमा। तो ये जोड़ियों से समझने से पुरुषार्थ बहुत इजी होता है और अटेंशन जाता है। आप ये अभ्यास कर सकते हैं। बहुत बीके भाई बहने जो तीव्र पुरुषार्थ है, उन्होंने ये चिंतन किया है और उसको रोजमर्रा के जीवन में, रोज के जीवन में उसको इस्तेमाल करके विजयी बन रहे हैं। तो मैं देख रहा हूँ खुशी बढ़ रही है कई आत्माओं की, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, क्योंकि संस्कारों के ऊपर विजयी बन रहे हैं। ठीक है, तो ये नंबरवार चलता रहेगा। तो जोड़ियों के बारे में कहते हैं, बाबा ने कहा था केवल नॉलेजफुल होना जरूरी नहीं है, क्योंकि कई आत्माएं बाबा के बच्चे या लौकिक में भी समझते हैं कि ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए, ये सही है, ये करना चाहिए, पर वो करते नहीं हैं। ना अपने को गलत काम से रोक पाते हैं, ना अपने को श्रेष्ठ काम करने के लिए इंस्पायर कर पाते हैं। जो बाबा ने कहा सोचते हैं लेकिन करते नहीं है। सोचना और करना समान हो।
तो बाबा ने कहा नॉलेजफुल बनने से संस्कार नहीं बनते बदलते हैं। लौकिक में कहते हैं नॉलेज इज पावर, पर नॉलेज इज पोटेंशियल पावर, ऐसे अंग्रेजी में कहते हैं। नॉलेज एक शक्ति है और शक्ति से परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन शक्ति तभी काम करती है जब उसको यूज किया जाए। बाबा ने बहुत बार मुरलियों में कहा है, बाबा जो भी वरदान देते हैं उसको जितना आप मनन चिंतन करके, है ना, जितना आप अपने संस्कारों में लाएंगे उतना वो वरदान आपके लिए शक्ति स्वरूप बन जाएंगे, माना आपको परिस्थिति में विजय दिलाएंगे। वरदान फलीभूत होते हैं उनको कर्मों में लाने से। तो रिवाइज एंड रियलाइज मैं हमेशा सिंप्लीफाई करके सुनाने की कोशिश करता हूँ। कोई बाबा का बच्चा अगर मुझे कह रहा है, क्योंकि कल क्रोध के ऊपर क्लास हुए थे बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, तो बहुत जगह पे जब ये सेशन लेते हैं तो मैं कहता हूँ कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि मुझे तो गुस्सा आता है, मुझे तो सहन नहीं होता है, मुझे तो गुस्सा आता है, मुझे तो सहन नहीं होता है। तो आपने ये 10 बार कहा, ये 10 बार कहना, भले आपका भाव नहीं है, आपका भाव अच्छा ही है, लेकिन ये कहा आपने या मन में लाया तो भी उसका इम्प्रेशन बन गया अंदर, आत्मा के अंदर। तो आपने एक तरह से अपने आप को श्रापित कर दिया, क्योंकि 10 बार कहा तो वो संस्कार आपने पक्का कर दिया। दूसरी तरफ आप कहो कि मैं शांति के सागर की संतान हूँ, मैं शांति के सागर की संतान हूँ, मैं शांति के सागर की संतान, शांत स्वरूप हूँ, आपने इसको रियलाइज किया तो ये संस्कार भी पक्का हो जाएगा। मुझे याद आ रहा है बाबा की बहुत सुंदर मुरली 92 में बाबा ने कहा था कि हर गुण और शक्ति को अपना नेचर बनाओ। कितनी सुंदर बात बाबा ने कही थी कि बाबा ने कहा था, कई बच्चे कहते हैं क्या करूं, मेरा संस्कार ही ऐसा है। बाबा ने इतना अच्छा सुनाया, मोटिवेशन वाले इसको ले सकते हैं। कई कहते क्या करे, मेरा संस्कार ही ऐसा है, मैं रह नहीं सकता, वगैरह वगैरह। तो बाबा ने कहा चलो आपका संस्कार आप कहते हो, पहले तो आपका संस्कार है नहीं, ये रावण का संस्कार है, लेकिन ये संस्कार बना कैसे? संस्कार बनाने से बनते हैं ना। तो आपका ये संस्कार बना कैसे? जब आपने इसको बनाया, माना इसको आपने रिपीट किया बहुत काल, तो वो ऑटो पायलट मोड ऑटोमेटिक हो गया। अभी सोचना नहीं पड़ता है गुस्सा करने के लिए, ऑटोमेटिक आ जाता है। अभी सोचना नहीं पड़ता है नाराज होने के लिए, ऑटोमेटिक नाराज हो जाते हैं, क्योंकि बहुत काल का अभ्यास है ना। तो संस्कार रचयिता ने रचा है ना, आपने क्रिएट किया है। तो जैसे ये रावण का संस्कार जिसको आप अपना कहते हो, जो कि गलत है, ये आपने क्रिएट किया, ऐसे ही राम का संस्कार भी क्रिएट करो ना। एक तरफ आप कहते हो गुस्सा संस्कार है, तो उसके बजाय आप शांत रहना मेरा संस्कार है, ये क्रिएट करो। तो जितना ये क्रिएट हो जाएगी फाइल आपके अंदर, उतना सरल है। तो पुरुषार्थ को सरल बनाओ भाइयों बहनों, इसको कठिन मत कहो, कठिन करो ही मत। बात बहुत सरल है कि हर गुण और शक्ति का मेरा संस्कार है, हर गुण और शक्ति। तो एक एक पॉइंट ले लो जिसमें आप कमी है, कमजोरी है, समझो किसी के अंदर पवित्रता की कमी है, तो उसको क्या करना चाहिए कि पवित्रता के ऊपर मनन चिंतन करके बार बार उसको रिवाइज और रियलाइज करना चाहिए और उस संस्कार को पक्का करना चाहिए। जैसे काम विकार का संस्कार पक्का हो गया, वैसे पवित्रता का संस्कार भी पक्का करना है। और एक बार आपने उसका आनंद लेना चालू किया पवित्रता का, आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आपको उसमें इतनी शांति और सुख का अनुभव होगा कि आपको लगेगा कहाँ था मैं इतने दिन तक, क्या कर रहा था, क्यों मैंने अपना टाइम वेस्ट किया। ये रियलाइज हो जाएगा कि पवित्रता में सुख और शांति है। तो पवित्रता का संस्कार पक्का करना है। स्वामी विवेकानंद भी कहते थे कि किसी भी बुरे विचार को दबाने का बहुत सरल तरीका है, निरंतर पवित्र विचार करते चलो। निरंतर पवित्र विचारों की एक, जैसे कि ट्रेन चलती रहे हमारे अंदर, और निरंतर पवित्र विचारों की ये ट्रेन चलती रहेंगी, तो अपवित्र विचार उसमें दब जाएंगे और आप बहुत अच्छा अनुभव करेंगे।
तो ये सब बात इसलिए कही क्योंकि कई भाई बहनों में बहुत उमंग उत्साह मैं अभी देख रहा हूँ, पता नहीं सडनली वाइब्रेशन बदल गया है। तो आप अपने जाने से पहले, शरीर छोड़ने से पहले बिल्कुल स्मृति इतनी शक्तिशाली करना है कि मैं वही कल्प कल्प की विजयी रतन हूँ, मैं वही आत्मा हूँ जिसने भगवान के साथ मिलके विश्व का परिवर्तन किया है, मैं वही आत्मा हूँ जिसने विश्व का बेड़ा डूबने से बचाया है। तो आते हैं जोड़ियों से। पहली जोड़ी शुद्ध कामनाएं और अशुद्ध कामनाएं, हमने इसको दूसरे अध्याय में बहुत गहराई से देखा। फिर से रिवाइज करते क्योंकि कई बार ये संस्कार समझने में, अंदर आने में टाइम लगता है। तो जिनको भी डिटेल चाहिए, श्रीमद् भगवत गीता स्टडी ग्रुप में दूसरा अध्याय जो कि गीता का सार कहते हैं, सांख्य योग जो कपिल मुनि ने लौकिक में बताया था, तो हमने उसको गहराई में देखा। काम, क्रोध और लोभ, इनको नर्क का द्वार क्यों कहा गया है? क्योंकि काम और क्रोध बच्चू बादशाह और पीरू वजीर, बाबा मुरली में कहते, ये दोनों साथ में जाते हैं। और जड़ बीज है काम, काम से ही उत्पत्ति होती है। और काम को समझना है अच्छी तरह से। काम माना कामनाएं, काम माना कामनाएं, और सबसे प्रमुख कामना होती है काम विकार की। और ये हम समझ सकते हैं कि वर्तमान समय रावण का राज्य है, चरम सीमा पर है। तो डोमिनेंट कामना, जो प्रमुख कामना है, वो काम विकार की है। दृष्टि वृत्ति में अपवित्रता है, न चाहते हुए भी दृष्टि वृत्ति में काम विकार आ जाता है, क्योंकि बहुत काल का अभ्यास है, 63 जन्म के संस्कार है। तो जहाँ कामना है वहाँ दो चीजें ऑटोमेटिकली आती है, और वो कौन सी है? वहाँ क्रोध और लोभ। जब हमारी कामना पूर्ण होती है तो और इच्छा होती है। जैसे आपको आम खाना है, तो अभी भारत में आम का सीजन चल रहा है, तो आम खाना है, तो आपको आम अच्छा लगता है, आपने आम खाया तो और खाने का दिल करता है। तो ये है काम से लोभ उत्पन्न हुआ। आपको धन मिला है ना, किसी भी कारणवश, तो और धन पाने की इच्छा होती है। ठीक है, तो काम से लोभ होता है जब पूर्ण होती है। और जब काम पूर्ण नहीं होता है, किसी कारणवश इच्छा रह जाती है, तो क्रोध आता है। तो काम, अपूर्ण काम क्रोध है, और पूर्ण काम से लोभ उत्पन्न होता है। संतुष्टता नहीं रहती, समाधान नहीं रहता है। भगवत गीता के दूसरे अध्याय में हमने देखा, तीसरे अध्याय में, कि ये महाभक्षी है, महापापी है, कभी भी संतुष्ट नहीं होने वाला, नित्य वैरी जानो काम को। काम को एक शब्द इस्तेमाल किया, नित्य वैरी, सदा काल का शत्रु है तुम्हारा। तो शुद्ध कामनाएं क्या है? अगर ये काम है, और क्या हमारा काम दुश्मन है? तो काम दुश्मन नहीं है, अशुद्ध काम दुश्मन है। अशुद्ध काम क्या है? तो चेक करो, मेरे अंदर अशुद्ध कामनाएं हैं। तो रावण की कामनाएं भी कम नहीं है जो बुद्धि को भटकाती है। एटलीस्ट बाबा के बच्चों में तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन बाबा के बच्चे भी पुरुषार्थी है, कोई तीव्र पुरुषार्थी है, कोई अभी तक संपूर्ण नहीं बने हैं, तो तब तक अशुद्ध कामनाएं होती है। और ये कामनाएं जैसे आगे बढ़ती है तो सूक्ष्म होती जाती है। शुरुआत में बड़ी कामना होती है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की। धीरे धीरे गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, है ना, बच्चा चाहिए, या जो भी है आपकी कामनाएं, जो कामधेनु जगत अम्बा पूर्ण करती है कामनाएं, ऐसे भक्ति मार्ग में मान्यता है। लेकिन बाबा का बनने के बाद ये कामनाएं तो कम होनी चाहिए, लेकिन कई बाबा के बच्चों में ये कामनाएं अभी तक रहती है, जिसको हम कहते हैं माया का प्रेशर है। माया प्रेशर करती है, बुद्धि के ऊपर प्रेशर डालती है कि मुझे चाहिए ये, मुझे ये चाहिए, मुझे काम विकार चाहिए, मुझे धन चाहिए, ये मुझे फेमस होना है ना, ब्राह्मण परिवार में फेमस होना चाहते हैं, या फिर सेवा का बड़ा मौका पाना चाहते हैं कि मैं बड़ी सेवा के निमित्त बनूं ताकि बड़े बहुत सारी दुआएं मुझे मिले, वगैरह वगैरह। तो देखना चाहिए कि मेरी इसमें शुद्ध कामना है या अशुद्ध कामना है, इसमें अहंकार तो नहीं है, एम आई अटैच, क्या मैं इन कामनाओं से जुड़ा हुआ हूँ? क्योंकि कामना पूर्ण नहीं हुआ तो क्रोध आना ही है, और कामना पूर्ण हुई तो लोभ आना ही है। समझो किसी ने भाषण किया या कोई अच्छी सेवा की, लोगों ने महिमा किया,
वाह! कितना अच्छा भाषण किया आपने। आप तो बहुत महान हो, आपने कितनी अच्छी सेवा की और अहंकार आया, अगर वो महिमा आपने स्वीकार किया अंदर से, तो आपको लगेगा ये तो बहुत अच्छा है, बैठे-बैठे फेमस हो रहे हैं, तो फिर क्या सब कुछ करना चालू कर देंगे, है ना? तो ये अंदर से स्वीकार नहीं करना है। मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, बाबा ने ये कहा था कि महिमा स्वीकार की तो अपमान भी स्वीकार करना पड़ेगा। अंडरलाइन करना है इसको, महिमा स्वीकार किया तो अपमान भी स्वीकार करना पड़ेगा। ये मैं जानबूझ के इस पॉइंट को ले रहा हूँ कि कई भाई बहनें ना अंदर से अपमान फील करते हैं, इंसल्ट फील करते हैं। क्यों फील करते हैं? क्योंकि थोड़ी सेवा करने के बाद महिमा हुई तो उनको अंदर से अहंकार आ जाता है। अभी उनको लगता है कि उनके जैसा सेवाधारी कोई नहीं है। अभी कई बार ये होता है, पहले भी आपको बताया कि सेवा का सब्जेक्ट हमारा है नहीं, वो तो बाबा करवा लेता है, आप नहीं तो किसी और के द्वारा करेगा। सेवा अपने आप चलती है, बाबा बच्चों को यूज करता है, बच्चों की बुद्धि को टच करके सेवा कराता है। लेकिन अगर आपने समझा कि मैंने सेवा की तो आपकी मार्क्स चली गई, लेकिन आगे प्रॉब्लम चालू होता है और आप उस सेवा को पाने के लिए जो भी करते हैं अपनी अवस्था को खराब करते हैं, दूसरे को जानबूझ के काटने की कोशिश करेंगे कि मुझे ही मौका मिले, जबकि आप पात्र नहीं है, आपसे और भी अच्छे पात्र व्यक्ति है, लेकिन मुझे ही मौका मिले, मैं ही सेवा करूं, मैं ही आगे आऊं, मेरा ही फोटो निकले, मेरा ही नाम हो, तो ये आप थोड़ा सा डेंजर जोन में जा रहे हैं। माना इंटेंशन आपका अच्छा है कि बाबा की सेवा हो, लेकिन साथ में मेरा नाम मान शान भी हो, तो वहां पर आप अशुद्धता की तरफ झुक रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि कैसे हम बॉर्डर क्रॉस करते हैं। ये सब अपने अनुभव से आपको सुना रहे हैं, क्योंकि शुरुआत में ऐसे हमको भी लगता था कि कितना अच्छा है, लोग आपका महिमा कर रहे हैं, तो अंदर से वो महिमा को स्वीकार करने से अभिमान आता है, और फिर कोई कुछ कहता है तो तुरंत अपमान की फीलिंग आती है। तो सेवा के साथ महिमा जुड़ी हुई, महिमा को स्वीकार किया तो फिर अपमान भी स्वीकार करना पड़ेगा। तो आप शुद्ध कामना से अशुद्ध कामनाएं की तरफ जाते हो, आपका डिमांड बढ़ने लगता है कि मैं तो इतना अच्छा सेवादारी हूँ, मुझे ये चाहिए वो चाहिए वगैरह वगैरह। तो आप इसकी गहराई में जा सकते हैं, समय के अभाव से मैं इसमें ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ। तो देखना चाहिए कि मेरे अंदर कोई अशुद्ध कामनाएं तो नहीं है क्या, मैं व्यक्ति और वैभव से हद का बंधन उत्पन्न करने वाला सुख की कामना तो नहीं करता हूँ। एक है बंधन उत्पन्न करने वाली कामना और एक है बंधन मुक्त बनाने वाली कामना। सबसे अच्छे बाबा के वो बच्चे मुझे लगते हैं जो गुप्त रह के, गुप्त पुरुषार्थी है, तन मन धन समय श्वास संकल्प ईश्वरीय सेवा में लगाकर बिल्कुल न्यारे और प्यारे रहते हैं, हल्की अवस्था में रहते हैं। वो कभी सिद्ध नहीं करते मैं अच्छा पुरुषार्थी हूँ, मुझे तो लोग नहीं समझते, बिल्कुल नहीं। तो शुद्ध कामनाएं रखना है। शुद्ध कामना क्या है कि बाबा के बच्चे सभी सुखी हो जाए, बाबा के सभी बच्चे मुक्त और जीवन मुक्ति अवस्था को प्राप्त करें, लौकिक दुनिया में जो भी आत्मा है वो भी सभी सुखी हो जाए, सभी के दुख दूर हो जाए, इस पृथ्वी पर सतयुग आ जाए, है ना, हर आत्मा आगे आए। तो ये शुद्ध कामना है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, ब्रह्मा बाबा ने दूसरों को आगे रखा। आप सोचो, किसी की प्रॉपर्टी है, पूरे जीवन की कमाई है, ट्रस्ट बना के दूसरों को रखा। ऐसे नहीं मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, वो ट्रस्ट में रहे, बिल्कुल नहीं। कितना नष्टोमोआ होगी ये आत्मा। ऑफ कोर्स ये आत्मा शिव बाबा की श्रीमत पर चल रही थी, शिव बाबा उनके द्वारा करार था, लेकिन एग्जाम्पल देखो ना, चाहते थे तो अपनी मनमत को मिस कर सकते थे ब्रह्मा बाबा, लेकिन नहीं, बाबा ने कहा तो बाबा ने कहा तो माताओं बहनों को आगे रखा। कितना नम्रता, कितना निरंकारी गुना, जबकि विशेषता ब्रह्मा बाबा में कोई कम नहीं है। ब्रह्मा बाबा ने बहुत भक्ति की, सभी शास्त्र सुने, 12 गुरु किए ऐसे कहते हैं, सब पता था, लेकिन बाबा हमेशा क्या कहते, बच्चे मेरे से बहुत अच्छे हैं। ये है नम्रता, ये है निरंकारिता और बच्चों को आगे रखने का गुण। तो हमको भी ब्रह्मा बाप को फॉलो करना चाहिए। मुझे तो ये पॉइंट बहुत बहुत सुख देती है। जब मैं देखता हूँ कोई आत्मा स्ट्रगल कर रही है, इसको थोड़ा स्ट्रोक दो, इसको अप्रिशिएट करो, है ना, इसको पॉजिटिव बातें सुनाओ, तो ये आत्मा आगे आ सकती है। तो ऐसे बहुत बाबा के बच्चों को आगे लाने के निमित्त बने हैं सचिन भाई, और इसकी बहुत खुशी है।
क्योंकि वो आत्मा को थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत चाहिए थी, थोड़ा मोटिवेशन की ज़रूरत चाहिए थी, थोड़ा क्लैरिटी की ज़रूरत चाहिए थी, तो बाबा की याद में उसको दे दिया। अभी वो आत्मा बहुत बड़े स्टेज पर आ जाती है। तो इसमें उसका क्रेडिट लेने की ज़रूरत नहीं थी, वो आत्मा तो थी दिव्य गुणधारी, सिर्फ बीच में कुछ संस्कारों के वश, कुछ पेपर के वश वो स्ट्रगल कर रहे थे, तो उसको उस स्ट्रगल से बाहर निकाला और उसको पुश किया, तो आज देखो इतना खुल चुकी है कि मुझे बहुत खुशी होती है। ऐसे बहुत बाबा के बच्चों को पुश करना मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये अगर आत्मा इस संस्कार को जीत लेगी या इस बात से बाहर आ जाएगी तो ये कमाल कर सकती है। तो कमाल है बाबा के बच्चों की ऐसी प्रेरणा लेके अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाते हैं। तो देखना है, पहला चेकिंग करना है, क्या मेरे अंदर शुद्ध कामनाएं रहती है या मेरे अंदर अशुद्ध कामनाएं होती है। आप इसका चिंतन करो, मैं और समय नहीं देता हूँ। तो काम के साथ क्रोध और लोभ तीनों जुड़े जुड़े हुए हैं। लौकिक में ये सब निगेटिव साइकिल चलता है, लेकिन अलौकिक बाबा के बच्चे के बनने के बाद यही शुद्ध कामना में परिवर्तित हो जाती है। बाबा ने कहा था कि कई विकार कहीं जाते नहीं, उनका रूप परिवर्तित होता है। तो काम विकार शुभ कामना में परिवर्तित हो जाता है। कामना भविष्य की होती है, भावना वर्तमान की होती है। कामना माना इसका भला हो, ये सुखी हो जाए भविष्य के लिए। तो आप ये शुभ कामना हर एक के प्रति रखेंगे तो बहुत अच्छी अवस्था रहेगी। दूसरा बाबा ने कहा है कि जो श्रीमत का उल्लंघन करते हैं उनकी गति क्या होगी। ठीक है ना। अभी लौकिक में समझो क्रिकेट का मैच चल रहा है, फुटबॉल का मैच चल रहा है, तो क्रिकेट के मैच में अगर कोई नियमों का उल्लंघन करते हैं तो क्या होता है, उनको फाइन करते हैं। जैसे ओवर्स का टाइम ज़्यादा लिया तो फाइन होता है उनको, या आउट दिया जाता है करार, है ना। फुटबॉल के मैच में कार्ड देते हैं, पहले वार्निंग देते हैं येलो कार्ड, और फिर भी नहीं सुधरा, गुस्सा किया, है ना, एक दूसरे को जानबूझ के अड़ाया, तो फिर रेड कार्ड और आउट। कुछ रेड कार्ड मिलने के बाद उसको मैच से निकाल देते हैं, और कई बार तो ऐसे होता है कई मैच खेल नहीं पाते, पूरा सीरीज में उसको बैन कर देते हैं। तो एग्जैक्टली वही नियम यहाँ पर भी लागू पड़ते हैं। अगर हमने श्रीमत का उल्लंघन किया, बड़ी बातों की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, अभी तो फाइनल स्टेज है, तो छोटी छोटी बातें भी, संकल्प के लेवल में भी आपने उल्लंघन किया तो येलो कार्ड मिल जाएगा आपको। वार्निंग, येलो माना स्लो डाउन, अभी भी सुधरो, टाइम नहीं गया है। येलो कार्ड 1 2 3, उसके बाद नहीं सुने तो रेड कार्ड 1 2 3 एंड देन यू आर आउट। एग्जैक्टली, क्योंकि धर्मराज पूरा हिसाब लेगा, बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेंगी। तो जो भी श्रीमत को मन वचन कर्म से, है ना, उल्लंघन करते हैं, बाबा ने कहा अंतिम समय में जब शरीर छोड़ेंगे तो माया के भूत राम नाम सत्य है कहेंगे कि आपको पता था फिर भी आपने ये किया, उसकी ये सजा है। बोलो राम नाम सत्य है ना। मरने के बाद हमने देखा है लोग जाते हैं डेड बॉडी को लेके, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, माना जिंदगी भर उसने ऐसे कर्म किए, तो हम जो लेने जाने वाले, कम से कम हम तो सुधरे कि ये समझे कि हमारा अंतिम क्या है, साथ में कुछ भी लेके नहीं जाएंगे। तो उस पूरी जिंदगी भर किसी का विरोध किया, झगड़ा किया, क्या मिला, अंतिम समय पर खाली हाथ गए। तो बहुत लोगों को ऐसे शमशान में जाते समय वैराग्य आता है कि कभी तो एक दिन हमको भी ऐसे ही जाना पड़ेगा, तो क्यों ना हम हर समय अच्छे कर्म करें, लोगों को मन वचन कर्म से सुख दे, किसी को भी दुख नहीं दे, इतना अच्छा श्रेष्ठ संकल्प ले। तो ये लौकिक में भी लोग मानते हैं, जिसको कहा शमशानी वैराग्य आ जाता है, लेकिन बाद में फिर वही चालू करते हैं, जब होगा तब देखा जाएगा, अभी तो ठीक चल रहा है। तो बाबा ने कहा ऐसे नहीं करना है बच्चे, अपने ऊपर कृपा करनी है, बद्दुआ नहीं देनी है। ये कृपा शब्द को समझना है। कृपा माना अंग्रेजी में ग्रेस कहते बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, भगवान की कृपा से मैं यहाँ तक पहुंचा हूं। नहीं, एक्चुअली ये हमने ही हमारे ऊपर कृपा की है। कृपा मांगनी नहीं होती है, हमारे कर्म अच्छे तो कृपा अपने आप मिल जाते हैं। कल भी मैंने कहा था कि इट इज नॉट व्हाट यू डिजायर दैट यू गेट, इट इज व्हाट यू डिजर्व दैट यू गेट। आपकी इच्छा से नहीं मिलता है, आप जो अच्छे कर्म करेंगे वो आपको ऑटोमेटिकली मिलता है, आप जो हो वो आपको मिलेगा।
तो बाबा ने कहा श्रीमत पर न चलना, पढ़ाई छोड़ना, यही अपने ऊपर अब कृपा करना। तो जो भी बाबा के बच्चे अमृत वेला नहीं करते, मुरली नहीं पढ़ते हैं, चार्ट नहीं रखते, वो अपने ऊपर अकृपा कर रहा है, उसमें बाबा कुछ नहीं कर सकता। बाबा ने तो हमको गाइडेंस दे दिया कि बच्चे अंतिम जन्म है, जितना हो सके 20 नाखून का जोर लगा के पुरुषार्थ करो। मैं तो देख रहा हूँ बाबा के बच्चे, माताएं बहनें क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं, पूरा जोर लगाए हुए हैं अभी। तो भाइयों बहनों, मैं कहना चाहूंगा बहुत अच्छा वायुमंडल इस समय है, वाइब्रेशन बहुत पावरफुल है। अपना पूरा 20 नाखून का जोर लगाओ, निमित्त मात्र इस दुनिया में रहो, बस हम घर चलने के लिए तैयार है। सब कुछ किनारे छोड़ दो, सहारे छोड़ दो, बस एक बाप ही सहारा है। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते बाबा बाबा बाबा, यही चलता रहे। बाबा आपका शुक्रिया, बाबा शुक्रिया, बाबा आपने हमको निमित्त बनाया, बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अंदर ही अंदर ये धुन चलती रहे जो कुछ आत्माएं कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है ऐसे आत्माओं को मिलकर। क्या मनन चिंतन लिखते हैं, मुझे भेजते हैं और श्रेष्ठ संकल्प करते, बाबा इनको जरूर आगे बढ़ाएगा। तो भाई और बहनों, थोड़ा समय बचा है, क्यों ना हम अपनी पूरी ताकत लगाए, यज्ञ की प्यार से सेवा करें, कदम कदम पर श्रीमत पर चलेंगे तो मन इच्छित फल, विश्व की बादशाही हमको अपने आप मिल जाएंगे। विनाश तो होना ही है, हो भी रहा है। सब कुछ अपना सफल करना है। अगर आपके पास पैसा है तो सेंटर खोलो, बहुत आत्माओं की दुआ है। लोग देखो, मुझे इतना खुशी हुआ, एक आत्मा आई थी, उनको थोड़ा काउंसलिंग किया, उन्होंने ये मुरली का मनन चिंतन सुना, उनको इतना इंस्पिरेशन आया कि अभी तो मैं रिटायर हो चुका हूँ, क्या जाएगा साथ में। और उस प्रेरणा में उन्होंने बात किया कि हमको बाबा का सेंटर खोलना है। देखो बाबा उनको कैसे टच कराया, कुछ पता नहीं, नए बच्चे हैं, लेकिन तुरंत अपने गांव में सेंटर खोला, अभी काम चल रहा है, अभी कुछ दिनों में उद्घाटन हो जाएगा। माना ये है लास्ट में आके फास्ट जाने वाले बाबा के बच्चे, है ना। उनको रियलाइज होता है कि यस, ये बिल्कुल ठीक ज्ञान है, ये वही बाबा है और यही वही संगम युग है और यहाँ पे मुझे ज्यादा से ज्यादा सफल करना है। तो ऐसे बच्चे जो बाबा के तीव्र पुरुषार्थी, वो तुरंत लास्ट सो फास्ट, अभी इस आत्मा सेंटर खोलेगी। वो कहते हमारे इधर सेंटर नहीं है और बहुत सारी भावना वाले आत्माएं, तो ये बहुत आगे जाएंगे। मैंने ये विशेष देखा, जैसे साउथ में है बहुत भावना है, अभी नेपाल में गए थे, बहुत भावना है भाई बहनों में। तो ये आत्माएं नंबर ले लेंगे, जो सेंटर खोलने के निमित्त बनते हैं, बहुत आत्माओं की दुआएं उनको मिलती है, तीव्र गति से पुरुषार्थ करने वाले हैं, है ना। तो मायाजित कब बनेंगे, जब हम मर्सीफुल होंगे। मर्सीफुल और मायाजित का भी कनेक्शन है। सबसे बड़ी मर्सी अपने ऊपर करनी है, अपने ऊपर दया करेंगे तो दूसरों के ऊपर दया कर पाएंगे। इसको हम कहते हैं एम्पैथी। खुद महसूस करो कि मेरे द्वारा अगर इतने विकर्म हो चुके हैं तो दुनिया वालों की क्या हालत होगी। बेचारे, उनके पास तो बाप भी नहीं है, उनके पास धीरज देने वाला कोई नहीं, उनको शक्ति और प्यार देने वाला कोई नहीं। तो मुझे सबके ऊपर रहम करना है। जो बाबा ने खजाने मुझे दिए हैं, जब से हम ज्ञान में हैं, उसको बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है दूसरों को देते जाओ। जैसे बाबा रहम दिल बनकर हमको देता है, और केवल वाणी नहीं चलाता है, बाबा साथ में दुआएं भी देता है कि ये मेरा बच्चा है, ये प्यारा बच्चा है, ये घर गृहस्थी में रहते हुए इसके ऐसे पेपर चल रहे हैं ना। तो बाबा सब देखता है, ये मत सोचो कि बाबा नहीं देखता है। बाबा विश्व के सभी बच्चों को देखता है। तो आप सब जो भी सुन रहे हैं, उस हर एक को बाबा देखता है। बाबा रोज अमृत वेले चक्कर लगाता है और हर एक की अवस्था को देखता है। तो बाबा मर्सीफुल होकर बाबा शुभ भावना रखता है कि मेरा बच्चा सुधर जाए, है ना। थोड़ा ये योग करे तो बहुत आगे जा सकता है, थोड़ा चार्ट रखे तो ये बहुत कमाल कर सकता है। तो बाबा के आशाओं के दीपक भाई बहनों, थोड़े समय में सारे विश्व की हमको सेवा करनी है तो तीव्र गति से होगी। और जितना हम स्वयं को ईश्वरीय सेवा में मन वचन कर्म तन मन धन समय श्वास संकल्प से बिजी रखेंगे, उतना हम मायाजित बनते जाएंगे। ये मेरा खुद का अनुभव है, खुद का अनुभव है कि टाइम ही नहीं है माया के लिए। माया देखती है ये बहुत बिजी है तो दूर से ही भाग जाती है। तो ऐसी आत्माएं जो अपने आप को बिजी रखते हैं, वो हमेशा संतुष्ट रहते हैं, खुश रहते हैं,
क्योंकि दुआएं मिल रही है, हर कदम में, हर संकल्प में दुआएं मिल रही है ना। यही सच्चे सेवादारी बाबा के बच्चे हैं। और हम सभी ऐसे सच्चे सेवादारी बने जो संतुष्ट और खुशनुमा जीवन से सेवा करें। तो आज 30 मई 2022, आज की मुरली का मेडिटेशन। अपने आप को बिल्कुल हल्का छोड़ देंगे। शरीर और आत्मा को ये सिग्नल है कि जब भी मैं हल्का होकर अटेंशन में बैठता हूँ तो अपने आप शरीर से डिटैच हो जाता हूँ, क्योंकि बहुत काल का अभ्यास है। मैंने अपने आप को महसूस कर लिया है कि मैं इस शरीर से भिन्न चैतन्य शक्ति हूँ। मैंने स्वीकार कर लिया है कि मुझे अशरीरी बनना नहीं है, मैं हूँ ही अशरीरी। शरीर अलग है, मैं अलग हूँ। शरीर में अवतरित आत्मा हूँ। इस पुरानी दुनिया और पुराने शरीर में मेहमान हूँ और महान हूँ। बाबा का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। बाबा के साथ मैं कंबाइन हूँ। सर्वशक्तिवान बाप के साथ मैं सदैव कंबाइन रहने वाली महान आत्मा हूँ। बाबा मिला, सब कुछ मिला। बाबा ने मेरे सभी शुद्ध कामनाएं पूर्ण कर दी है। मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ। श्रीमत पर चलना मेरे लिए बहुत सहज है। मैं हर क्षण समय, श्वास, संकल्प, मन, वचन, कर्म से श्रीमत पर चलने वाली बाबा का आज्ञाकारी और वफादार फरमान बरदार आत्मा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे रियलाइज हो रहा है कि समय बहुत कम है, इसलिए सब कुछ सफल करना है। मेरे पास जो कुछ भी टूटी फूटी कौड़ी है, टूटा फूटा शरीर है, जो कुछ भी है, मैं ईश्वरीय सेवा में सफल कर रही हूँ और इसकी मुझे बहुत खुशी है। बाबा चाहता था तो और किसी को इस्तेमाल कर सकता था, तो पर बाबा मुझे यूज कर रहा है। आई एम द ग्रेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड। मुझे ये रियलाइज हो रहा है कि मैं भगवान का अच्छा इंस्ट्रूमेंट बन रहा हूँ। बाबा मुझे यूज कर रहा है। मैं अंदर बाहर एक हूँ। बाबा जैसा मास्टर रहम दिल हूँ। मेरी ये शुभ कामना है कि सारे विश्व की समस्त आत्माएं प्रकृति के पांचों ही तत्व सुखी हो जाए, सभी पवित्र बन जाए। मैं अपने आप को निरंतर ईश्वरीय सेवा में बिजी रखने वाली मायाजीत आत्मा हूँ। बाबा मिला, सब कुछ मिला, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पाना था सो पा लिया। मैं संतुष्ट हूँ, प्रसन्न हूँ, खुश हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत हल्का लग रहा है। ओम शांति शांति शांति। सर्वशक्तिवान बाप हमेशा मेरे साथ है। उसने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर रखा है। बाबा मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। बाप दादा मुझे दृष्टि दे रहे हैं और कह रहे हैं कि बच्चे तुम मेरे हो। तुम्हारी सभी शुद्ध कामनाएं मैं पूर्ण कर रहा हूँ। तुम हमेशा श्रीमत पर चलो। तो मुझसे आशीर्वाद और कृपा मारने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी सभी शुद्ध कामनाएं अपने आप पूर्ण हो जाएगी। थोड़ा समय बचा है बच्चे, इसलिए अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में सफल करो। दिन रात हर क्षण बाबा 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 करते रहो। बाबा की महिमा गाओ और बाबा की सेवा करो, तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा और तुम सहज ही माया जीत बन जाओगे। मेरा वरदान तुम्हारे साथ है कि तुम हमेशा विजयी बनो।
बाबा से दृष्टि लेकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बाबा के वरदान को मैंने पूरी तरह से अपने अंदर समा लिया है और बाबा को दिल से गहराई से धन्यवाद देती हूँ। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, दुलारा बाबा, सच्चा बाबा और अच्छा बाबा, दयालु बाबा, कृपालु बाबा, वाह बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति।